अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं सब। आज हम स्टार्ट करेंगे प्लांट सिस्टमैटिक्स का लेक्चर नंबर 9। ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हमने ना रूट्स को डिस्कस किया था, स्पेशली हमने डिस्कस किया था वो टैप रूट्स थी। आज हम करेंगे एडवेंटिशियस रूट्स। ठीक है। लास्ट टाइम हमने इसकी डेफिनेशन डिस्कस की थी, पर मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ। एडवेंटिशियस टैप रूट्स वो होती हैं जो कि सीड्स के रेडिकल से निकलती हैं। ठीक है। जो क्या होती हैं, डायरेक्टली रेडिकल से स्प्रूट करती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, टैप रूट बोलते हैं। लेकिन ऐसी रूट्स जो रेडिकल के अलावा लीफ से या स्टेम से ओरिजिनेट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स। आज हम डिस्कस करते हैं एडवेंटिशियस रूट्स की टाइप्स को। सबसे पहले इसकी टाइप है अंडरग्राउंड और सबट्रेनियन एडवेंटिशियस रूट। क्या है, अंडरग्राउंड और सबट्रेनियन एडवेंटिशियस रूट्स, पार्टली सबट्रेनियन रूट्स, एरियल रूट्स, पैरासिटिक रूट्स और एक्वाटिक रूट्स। इनके आगे से टाइप्स हैं, हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम अंडरग्राउंड और सबट्रेनियन रूट्स को। किसको डिस्कस करते हैं, अंडरग्राउंड और सबट्रेनियन रूट्स को। ये रूट्स कहाँ से ओरिजिनेट करती हैं, स्टेम से ओरिजिनेट करती हैं। ठीक है। और उसके बाद ये सॉइल के कांटेक्ट में आ जाती हैं। ये जो अंडरग्राउंड और सबट्रेनियन रूट्स हैं ना, ये कहाँ से ओरिजिनेट करती हैं, स्टेम से ओरिजिनेट करेंगी और बाद में किसके कांटेक्ट में आ जाती हैं, सॉइल के कांटेक्ट में आ जाती हैं। मतलब स्टेम से निकल के सॉइल में आ जाती हैं और सॉइल में फिर एज अ रूट एक्ट करने लग जाती हैं। इसकी दो टाइप्स हैं, फाइब्रस और ट्यूबरस। जो फाइब्रस होती हैं वो नाम से पता लग रहा है, फाइबर लाइक होती हैं, बहुत पतली, हेयर लाइक, थिन सी, बहुत बारीक बारीक होती हैं। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है ग्रासेस। जिससे ग्रासेस की रूट्स होती हैं ना, वो आपने देखा किसी भी ग्रास को अपने नियर बाय प्लग करके आप देखें तो उसकी जो रूट्स होती हैं वो बिल्कुल बहुत बारीक बारीक बाल बराबर होती हैं। ठीक है। वो क्या होती हैं, अंडरग्राउंड सबट्रेनियन एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं। कि वो कहाँ से निकलती हैं, स्टेम से निकलती हैं और किस में चली जाती हैं, ज़मीन में, वहाँ जाके एज अ रूट एक्ट करने लग जाती हैं और बहुत सिलेंडर थिन होती है, इसलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं, फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं। ट्यूबरस रूट्स क्या होती हैं, ये क्या होती हैं, ये स्वॉलन और फ्लैशी रूट्स होती हैं। इन रूट्स के अंदर क्या होता है, फूड स्टोर्ड होता है। ठीक है। और ये भी क्या होता है, ये भी स्टेम से ओरिजिनेट करती हैं। ये भी रेडिकल से ओरिजिनेट नहीं करती, स्टेम से ओरिजिनेट करती हैं। स्वॉलन मतलब फूली हुई होती हैं। फ्लैशी रूट्स मतलब इसके अंदर फ्लैश होता है, इनके खाया जा सकता है रूट्स को। इनके अंदर फूड क्या होता है, स्टोर्ड होता है। इसकी एग्जांपल क्या है, स्वीट पोटैटो। क्या इसकी एग्जांपल है, स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो मतलब शकरकंदी। क्लियर, ओके। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट इज़ पार्टली सबट्रेनियन रूट्स। पार्टली सबट्रेनियन रूट्स क्या होता है कि ये जो रूट्स होती हैं वो थोड़ी ज़मीन के ऊपर होती हैं, थोड़ी ज़मीन के अंदर। पार्टली का मतलब होता है आधा, हाफ। पार्टली अबव एंड पार्टली बिलो द ग्राउंड। थोड़ा ग्राउंड से ऊपर होती हैं, थोड़ा ग्राउंड से नीचे होती हैं। ये जो दोनों की हम बात कर रहे हैं ना, ये निकलती स्टेम से हैं, लेकिन ये कि ये ज़मीन से ऊपर नहीं होती, पूरी की पूरी ज़मीन के कांटेक्ट में आ जाती हैं, पूरी की पूरी अंडरग्राउंड होती हैं। स्टेम से निकलेंगी लेकिन क्या होंगी, टोटली अंडरग्राउंड। ये पार्टली सबट्रेनियन की होती हैं, ये निकलती स्टेम से हैं लेकिन टोटली अंडरग्राउंड नहीं होती। कुछ पोर्शन इनका ग्राउंड के अबव भी होता है, इसलिए हमने क्या बोलते हैं, पार्टली सबट्रेनियन। इसकी सबसे पहले एग्जांपल क्या है, स्टिल्ट। क्या एग्जांपल है, स्टिल्ट रूट है। अच्छा जी, स्टिल्ट रूट क्या करती हैं, ये एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं। ये कहाँ से ओरिजिनेट करती हैं, लोअर पार्ट ऑफ द स्टेम से। कहाँ से ओरिजिनेट करती हैं, लोअर पार्ट, प्लांट का लोअर पार्ट होता है ना, वहाँ से ओरिजिनेट करती हैं। ठीक है। और फिर सॉइल के कांटेक्ट में आ जाती हैं। सॉइल के कांटेक्ट में आके नॉर्मल रूट्स की तरह एक्ट करने लग जाती हैं और प्लांट को क्या कर देंगी, फिक्स कर देती हैं। ठीक है। जो स्टिल्ट रूट है ये कहाँ से निकलती हैं, जो लोअर पार्ट ऑफ द स्टेम है वहाँ से निकलती हैं, सॉइल के कांटेक्ट में आ जाती हैं, सॉइल में जाके नॉर्मल रूट्स की तरह एक्ट करने लग जाती हैं। लेकिन अभी भी इनका सारा पोर्शन अंडरग्राउंड की तरह अंडरग्राउंड नहीं हो जाता, बल्कि पार्टली सबट्रेनियन होता है। कुछ हिस्सा ज़मीन से ऊपर, कुछ हिस्सा ज़मीन के नीचे। इसकी एग्जांपल है बैम्बू या शुगर केन। अगर आप गन्ना देखें ना, तो गन्ने की रूट्स पे आप देखेंगे जो जो उसकी नोड से निकल रही होती हैं। ठीक है। नोड से निकल रही होती हैं, स्टेम है ना, गन्ना एक स्टेम है। जो गन्ना हम खाते हैं, हमें नज़र आता है वो एक स्टेम होता है, क्योंकि उसके ऊपर नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं। अब उसके नोड से क्या होती हैं, इस जड़ें निकल रही होती हैं और किस में जाती हैं, ज़मीन में चली जाती हैं। ऊपर भी आपको नज़र आ रही होती हैं और ज़मीन के अंदर भी होती हैं। इस तरह बैम्बो की भी सेम इस तरह से होती हैं, पार्टली सबट्रेनियन होती हैं। उसके बाद है बी है प्रॉप। प्रॉप में क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, ये एरियल मतलब ये हमने लोअर का है ना कि लोअर स्टेम से निकलती हैं। ये लोअर से नहीं निकलती, ये अपर स्टेम से निकलती हैं, ऊपर ब्रांचेस से निकलती हैं। ब्रांचेस से निकल के क्या करती हैं, ज़मीन हवा के अंदर वो करने लग जाती हैं, मूव करने लग जाती हैं। ठीक है।
मूव करती हैं, फिर आहिस्ता 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 ज़मीन को टच करती हैं और ज़मीन के अंदर ऐड हो जाती हैं, ज़मीन के अंदर ऐड होके नॉर्मल रूट की तरह एक्ट करने लग जाती हैं। इसकी एग्जांपल है बनियान। बनियान ट्री कहते हैं बोड़ के दरख्त को। बोड़ के दरख्त से अक्सर आपको जो ना जड़ें नीचे लटकती हुई नज़र आती हैं, वो रूट्स होती हैं। एक्चुअली स्टेम के साथ लटकती हुई जो नज़र आ रही होती है ना, वो रूट्स होती हैं। वो किस में ऐड हो जाती हैं? फिर सॉइल के अंदर आ जाती हैं। सॉइल के अंदर ऐड होकर वो क्या करती हैं? मिनरल्स और वाटर को क्या करती हैं? एब्जॉर्ब करती हैं। और कभी कभी इस क्रॉप को हम यूज़ करते हैं एज अ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, मतलब अगर हम इन रूट्स को काट कर ज़मीन में लगाएं तो फिर नया बनियान का दरख्त या फिर नया बोड़ का दरख्त निकल आएगा। जो बनियान है ना, बनियान जो है इसका इंग्लिश नेम है, बोड़ का इंग्लिश नेम क्या है? बनियान है। ठीक है। या इसकी दूसरी एग्जांपल है रबर ट्री। रबर ट्री भी इसकी एग्जांपल है। ठीक है। क्या करती हैं रूट्स? यह स्टिल्ट में क्या था? स्टिल्ट में लोअर पार्ट से निकलती थी, लेकिन प्रॉप में क्या है? एरियल पार्ट से निकलती हैं, ज़मीन नीचे लटकती हैं और फिर सॉइल का पार्ट बन जाती हैं। सॉइल का पार्ट बनने के बाद जो है वो नॉर्मल रूट की तरह एक्ट करती हैं, मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को, वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। कभी कभी हम इन्हें वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए भी यूटिलाइज करते हैं। उसके बाद है एरेटिंग। एरेटिंग रूट्स होती हैं कि मैंग्रोव्स की होती हैं। मैंग्रोव्स के होते हैं जो मार्शी प्लेसेस पे पानी के अंदर ग्रो करते हैं। जो आधे आधे पानी के अंदर डूबे हुए ट्रीज़ होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मैंग्रोव्स कहते हैं। अब उनकी ट्रीज़ को एयर की तो ज़रूरत है, लेकिन वाटर के अंदर उन्हें क्या होता है? फिक्स्ड एयर मिलती है, फ्री ऑक्सीजन उन्हें नहीं मिलती। तो फ्री ऑक्सीजन वो क्या करते हैं? अपने रूट्स को पानी से बाहर मूव कराना शुरू कर देते हैं। जो पानी होता है, पानी की सरफेस से थोड़ा थोड़ा ऊपर अपने रूट्स को मूव कराते हैं, जहाँ में उनके जहाँ पर जो रूट्स होती हैं उनके पास छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। उन पोर्स से फिर वो क्या करते हैं? फ्री ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्लियर? ये थी एरेटिंग रूट्स, जिसकी क्या एग्जांपल है? मैंग्रोव्स। उसके बाद है एरियल रूट्स। एरियल रूट्स की क्या है? दो एग्जांपल है, क्लिम्बिंग और क्या है इसकी एग्जांपल? एब्जॉर्बिंग। ये जो होती है ना, जो एरियल रूट्स होती हैं, ये भी ज़मीन के अंदर चली जाती हैं, तो पूरी की पूरी ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। ये आधी ज़मीन के अंदर जाती हैं, आधी ज़मीन से बाहर ही रहती हैं। और ये क्या होती हैं? ये बिल्कुल ज़मीन के अंदर नहीं जाती, वो टोटली अंडरग्राउंड थी। ये पार्ट सबटेरियन थोड़ी अंडरग्राउंड थी, थोड़ी बाहर थी, लेकिन एरियल पूरी की पूरी क्या होती हैं? बाहर होती हैं। ठीक है। इसकी दो एग्जांपल है, एक है क्लिम्बिंग, एक है एब्जॉर्बिंग। क्लिम्बिंग क्या होता है कि ये डेवलप होती हैं स्टेम से निकलती हैं ये वाली रूट्स। ठीक है। ये रूट्स किस लिए होती हैं? ताकि ये रूट्स अगर ये प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर मूव कर रहा है तो उसके साथ मिल के उसके ऊपर अटैच कर सके, क्लाइंब कर सकें। जिस तरह आप ग्रेप्स की देखते हैं, आप वाइन, ठीक है, ग्रेप्स की जो होती है बेल होती है, वो दूसरे प्लांट के ऊपर चिपकी होती है। वो किस वजह से होती है? उसके अंदर से इस तरह की एरियल रूट्स निकलती हैं। ठीक है। वो एक स्टिकी सा मटेरियल निकालती हैं अपनी बॉडी से, जो रूट्स होती हैं, और उसकी वजह से वो दूसरे प्लांट के ऊपर स्टिक कर जाती हैं। इसकी एग्जांपल है पेपर। क्लियर? उसके बाद है एब्जॉर्बिंग। एब्जॉर्बिंग में क्या होता है? ये ऐसी रूट्स होती हैं जो ये होती एरियल ही हैं, मतलब हवा में रहती हैं, स्टेम से ओरिजिनेट करती हैं, लेकिन ये जो एपिफाइट होते हैं ना, उनकी होती हैं ये एब्जॉर्बिंग। किस लिए? क्लिम्बिंग तो हमने इसलिए कहा क्योंकि सिर्फ ये दूसरे पौधे के ऊपर क्लिम्ब करने के लिए, सिर्फ सहारा लेने के लिए मूव करती हैं उसके अंदर। लेकिन जो एब्जॉर्बिंग होती हैं, ये न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब करती हैं। ये अगर दूसरे प्लांट के ऊपर ये दूसरे प्लांट के ऊपर क्लिम्ब कर रही है ना इस तरह से, लेकिन सिर्फ किस लिए? सिर्फ सपोर्ट के लिए क्लिम्बिंग। लेकिन जो एब्जॉर्बिंग होती हैं वो सपोर्ट के साथ साथ क्या करती हैं? अब पेनिट्रेट कर लेती हैं उसके अंदर, प्लांट के अंदर, और वहाँ से क्या करती हैं? मिनरल और न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब करती हैं। क्लियर? उसके बाद है पैरासिटिक और हिस्टोरिया। पैरासिटिक, अब जो एब्जॉर्बिंग है ना, ये सिर्फ एब्जॉर्ब करते हैं, ये डैमेज नहीं करते प्लांट को। लेकिन जब हम ये पढ़ने लगे हैं पैरासिटिक और हिस्टोरिया, ये कस्क्यूटा, अगास बेल आपने सुना होगा, ये जो कस्क्यूटा और ये पैरासिटिक होते हैं ना, ये नुकसान पहुंचाते हैं, ये भी एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन ये तो मिनरल न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं ना प्लांट से। जो ये होते हैं ना, ये वस्कुलर बंडल्स के अंदर तक पेनिट्रेट कर जाते हैं, वहाँ से पूरा का पूरा जो उनका फूड होता है ना, वो एब्जॉर्ब करते जाते हैं और प्लांट को वीक करते जाते हैं। जिस भी प्लांट के ऊपर ये कस्क्यूटा जो अगास बेल है वो ग्रो करती है, उस प्लांट को ये वीक बना देती है। क्लियर? उसके बाद है एक्वेटिक रूट्स। एक्वेटिक रूट्स क्या होती हैं? ये भी एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं। अक्सर जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, आपने लोटस देखा होगा, ठीक है, पानी के अंदर डैफोडिल्स लोटस, वो ऊपर फ्लावर होता है इतना बड़ा सारा पत्ता, और नीचे उसकी थिन हेयर लाइक जो होती है ना, वो क्या होती हैं? रूट्स होती हैं। कभी आप उठा कर उन्हें देखिएगा, वो एक्वेटिक रूट्स होती हैं।
वो एडवेंटिशियस एक्वेटिक रूट्स होती हैं। इसकी एग्जांपल है हाइड्रिला, आप इसकी एग्जांपल लोटस भी दे सकते हैं, ये वाटर लिलीज भी दे सकते हैं कि उनकी नीचे क्या होती हैं, बारीक बारीक क्या होती हैं, रूट्स होती हैं। क्लियर? ये थे एडवेंटिशियस रूट्स, अंडरग्राउंड, पार्टली सबटेरेनियन, एरियल, पैरासिटिक, एक्वेटिक। अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ रूट्स। सबसे पहला फंक्शन क्या है इसका, एनकरेज। एनकरेज का मतलब क्या है कि प्लांट को ज़मीन के अंदर जो होल्ड करने की कैपेसिटी है वो कौन प्रोवाइड करता है, रूट। कि प्लांट क्या रहे, फिम रहे या जड़ा रहे सॉइल के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, एनकरेज बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन, प्लांट क्या करता है, फैसिलिटेट करते, प्लांट को कौन फैसिलिटेट करता है, रूट्स फैसिलिटेट करती हैं कि वो क्या कर सकें, ज़मीन में से मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सकें। फिर स्टोर, जिसमें पोटैटो है, शकरकंदी है, चुकंदर है, जो है रेडिश है, कैरेट है, वो सारी क्या है, रूट्स हैं और क्या है, स्टोर करती हैं अपने अंदर फूड को। क्लिंगिंग, क्लिंगिंग जिस हमने पहले पढ़ी हैं, ये कि ये क्लिंबिंग के लिए हेल्प आउट करता है। तो जो रूट्स होती हैं वो अक्सर प्लांट्स को दूसरे प्लांट्स के ऊपर क्लिंग करने के लिए, मूव करने के लिए भी हेल्प आउट करती हैं। फिर है उसके बाद मॉइस्चर और O2, जिस हमने ये पढ़ा यहाँ पे मैंग्रोव्स के अंदर कि मॉइस्चर और O2 एब्जॉर्ब करने के लिए भी क्या करती हैं, रूट्स हेल्प आउट करती हैं। फिर कुछ रूट्स की क्या होती हैं, नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर नोड्यूल्स होती हैं। वो जो नोड्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। वेजिटेटिव ग्रोथ एंड ट्यूबर, फॉर एग्जाम्पल आपको पता ना कि जो अक्सर रूट्स होती हैं उनके ऊपर ट्यूबर्स बन जाते हैं। जैसे पोटैटो है, पोटैटो के ऊपर क्या होता है, हल्का सा वो आई सा बन जाता है, वो ट्यूबर बन जाता है। उस ट्यूबर को हम काट के क्या कर लेते हैं, ग्रो कर लेते हैं। जब भी हम किसी भी वेजिटेटिव पार्ट को यूज़ करते हैं प्रोपेगेशन के लिए या फिर नई चीज़ बनाने के लिए, नया प्लांट बनाने के लिए, हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव ग्रोथ। तो इस तरह रूट्स क्या होती हैं वो वेजिटेटिव ग्रोथ के तौर पर भी काम आती हैं। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।